सर डॉक्टर साहब कब तक यहाँ पहुँच जाए? मोबाइल बंद कीजिए पहले। मोबाइल बंद कीजिए। नहीं बात करिए। अस्पताल में दवाई के व्यवस्था बा, सुई के व्यवस्था बा कि ना? जी कुछ बा, कुछ दवा सुई बा एमे, कैसे बीच में हम आइलन तो देखनी दवा सुई धइल बा, लेकिन जितना होखे के चाहिए उतना नहीं खे। ठीक बा, तो कुछ आई व्यवस्था बढ़े के चाहिए। हॉस्पिटल के आगे के भी कंडीशन देखा तनी, बाउंड्री नहीं खे, गेट नहीं खे, पूरा ग्राउंड बारिश में पानी भी वहाँ लाग सकता। हाँ पानी लगेला, कुत्ता बाहर के लोग फेंक देला, कचरा अंदर ले आके फेंक देला, तो ये चीज हॉस्पिटल के चीज सही चीज नहीं खे, तो ये चीज सुधारे के बाबू। रघुआ जी के मुखिया बानी, राउर ज्यादा फोकस होके चाहिए सब चीज को। जी सब अब होई, अब प्रोसेस में लागल बस लेकर जाई जाला इमरजेंसी में, तो बहुत लोग कहेला जे ना एकर तेल के खर्चा लगी, चाहे एकर भाड़ा लगी, तो क्या होई क्या भरो लगी क्या? विधायक जी रघुआ सामने बानी, पूछ सकता नहीं, विधायक जी से आवाज उठाई। नहीं आप पूछिए। आप अभी हम जामो बाजार अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचल बानी, जौन की काफ़ी मशक्क़त के बाद से अस्पताल बनल, काफ़ी कोशिश के बाद अस्पताल बनल। अभी यहाँ एम्बुलेंस के भी व्यवस्था हो चुकल बा, लेकिन अभी ये जी तो कोनो प्रकार के सुविधा नहीं खे। अस्पताल बन गई, एम्बुलेंस आ गई, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक जी काहे नहीं कि आइल। आई हमारा साथ में गोरिया कोठी अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के मैनेजर बानी, डॉक्टर साहब बानी, आ कुछ देर में विधायक जी भी आवे वाला बानी एम्बुलेंस के उद्घाटन करे खातिर। रोबा देख सकता नहीं कि एम्बुलेंस कैमरा मैन से चाहें कि फोकस करें कि विधायक जी आ चुकल बानी, मौके पर एकदम विधायक जी पहुंचल बानी एम्बुलेंस के उद्घाटन करे खातिर। लेकिन अभी तक अस्पताल में डॉक्टर साहब के व्यवस्था नहीं है और विधायक जी आ चुकल बानी एम्बुलेंस के उद्घाटन खातिर, लेकिन डॉक्टर साहब के लेके व्यवस्था नहीं है। रंजीत जी लाइए सब सामान है ना सामान मंगाई तो वो देख सकता नहीं कि विधायक जी आ गए बानी एम्बुलेंस के उद्घाटन करे खातिर। सबसे पहले राउर स्वागत बावे, जामो बाजार के धरती पर अस्पताल बन गई, एम्बुलेंस भी आ गई। सर डॉक्टर साहब कब तक यहाँ पहुँच जाए? मोबाइल बंद कीजिए पहले। मोबाइल बंद कीजिए। आप अपना पर्चे नहीं बात करिए। एम्बुलेंस के उद्घाटन हो चुकल बा, विधायक जी अस्पताल में एंट्री कर चुकल बानी। आई अस्पताल में विधायक जी, प्रमुख साहब और जिला परिषद जी और साथ में यहाँ के स्थानीय मुखिया भी बानी। सबके उसे दू शब्द मात्र बोलवाएं कि विधायक जी एम्बुलेंस आ गई, अस्पताल इतना अच्छा खासा बन गई, अस्पताल के भी स्थिति, नया अस्पताल बनल फिर भी स्थिति एक खराब हो गई। अभी डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर साहब की कब तक व्यवस्था हुई? आपकी जानकारी को आप पहले स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ डॉक्टर पोस्टेड, डॉक्टर रजिया रोज बैठ रही थी, उनको कुछ जो महिलाओं की कुछ व्यक्तिगत बीमारियां होती हैं जिसके चलते वह आज 10 दिनों से छुट्टी पर है, और उसके बीच में आपके यहाँ डॉक्टर संजय तिवारी बीएमएस बैठ रहे हैं। और हर चीज को थोड़ा सकारात्मक सोचेंगे तो बेहतर होगा। एक दिन था कि इसी गोरिया कोठी में जामो अस्पताल के पास बिल्डिंग नहीं थी, जो बिल्डिंग थी उसको पिछले 20-25 वर्षों में जो पहले के लोग थे, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा, आपने स्थिति नहीं देखी है, और आज खंडहर के रूप में वह अस्पताल हो गया था। हम लोगों के सरकार के आने के बाद, मेरे पिताजी के विधायक होने के बाद, उसके बाद लगातार एनडीए की सरकार के बीच में इस पहले तो अस्पताल का निर्माण हुआ, डॉक्टरों की भी व्यवस्था समुचित हुई थी। 7 महिला डॉक्टर आपके प्रखंड में 3-4 अस्पतालों के बीच के लिए आई थी, जिसमें जामो, बरहुआ कोठी, गोरिया कोठी CHC, मुस्तफ़ाबाद एडिशनल PSC और सिसई एडिशनल PSC। उन बच्चियों और बच्चों का भाग्य बढ़िया था कि उनका एडमिशन, कुछ लोगों का पीजी में कंपटीशन हो जाने के चलते वो पीजी करने चली गई। बाकी जो बच्चियां हैं वह शिफ्ट वाइज, जैसे यहाँ भी एक लड़की आना शुरू कर दी है MBBS, उसका संभवतः नाम आपको मैनेजर साहब बता पाएंगे या डॉक्टर साहब क्या नाम है? शोभा प्रिया,
जो कि MBBS के रूप में हफ्ते में 1 दिन यहाँ बैठ रही हैं, 2 दिन गोरिया कोठी बैठेंगी और एक दिन अन्य जो एडिशनल PSC है वहाँ बैठेंगी। दुर्भाग्य ऐसा है गोरिया कोठिका के डॉक्टर की तो पोस्टिंग हुई है, लेकिन उन बच्चियों का सौभाग्य कि उनका अगले शिक्षा के लिए उनका एडमिशन और उनका ये प्रमोशन नहीं, उनका चुनाव हो गया और वो एडमिशन लेके PG करने चले। तो जब तक उनका PG कंप्लीट नहीं होता है तब तक कागज पर तो पोस्टिंग है। हम माननीय अभी नए निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से भी इस बात का आग्रह करेंगे कि जिस तरह से माननीय मंगल पांडे जी ने 39,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की थी, वैसे भी बहुत सारे डॉक्टर भी बचे हैं और बिना कोई समय विलंब किए हुए तत्काल तकनीकी सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान भी इसीलिए किया गया कि जल्दी डॉक्टर और इंजीनियर की पोस्टिंग हो जाए। तो देखिए, सौभाग्य था कि 38,000 डॉक्टरों को हो गया, 20,000 से ऊपर GNM और ANM की बहाली हो गई। लेकिन अब चूंकि सरकार देख रही है रोज आवश्यकता बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ रहे हैं, तो इनकी आवश्यकता के अनुसार अभी पूर्ति नहीं हुई है। नई बहाली का प्रयास और कार्य हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग आशा करते हैं कि करें और गोरिया कोठी को उनसे जो विशेष लाभ मिल सके इसका प्रयास मेरे तरफ से भी होगा। और जो भी हो, अब जैसे देखिए, हम लोगों को कोरोना काल में पैसा नहीं मिला, हम लोगों ने विरोध किया कि अगर कोरोना काल में स्वास्थ्य के नाम पर हमको पैसा नहीं मिला है तो हमारे पैसे का सदुपयोग आपने किस किस जगह पर किया, तो उस सदुपयोग का असर अब दिखने लगा। जैसे एक एडिशनल PSC सूरजपुरा बसंतपुर ब्लॉक के अंतर में एक एडिशनल PSC बनने के लिए निविदा हो गई और 4 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए निविदा हुई है और 3 अस्पतालों के लिए एक पहले एम्बुलेंस आए थे, एक लकड़ी नवीगंज CHC के लिए, एक बसंतपुर CHC के लिए, एक गोरिया कोठी CHC के लिए और अब एक जामो के लिए अलग से व्यवस्था की गई है जो कि दिन के समय में इमरजेंसी में यहाँ की सुविधा को उपलब्ध करा सके। मतलब एम्बुलेंस यहाँ पे दिन में ही रहेगी, रात में नहीं रहेगी। आपको कह रहे हैं कि आप पहले ही नकारात्मक, आप सब प्रश्न नहीं, नकारात्मक नहीं, हमारा फर्ज है पूछना जनता तक, आप अपना सटीक जानकारी ऐसा है ना, जनता तक आप जो बताइएगा वो रोज हम लोग बताते हैं। जनता आपसे ज्यादा साक्षर है और आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है, जनता को मालूम है क्या मिलना है। हमारा यह पूरी बात को आप सुने नहीं तब तक आपने रिजल्ट निकाल दिया। हमने कहा कि दिन रात सेवा के लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और यह एम्बुलेंस मूवेबल है। मूवेबल का मतलब है कि आपके एक कॉल पर जहां आप बुलाएंगे वहां जाएगी। उसका नंबर पब्लिक को प्राप्त है, उसका खड़ा रहना अस्पताल में ही कोई जरूरी नहीं है, उसमें GPS लगा हुआ है। उस GPS के माध्यम से संज्ञान हो जाएगा कि वह गाड़ी कहाँ गई, कहाँ हो सकता है, क्या जरूरत है। और अब यह व्यवस्था भी हो गई है कि अगर इमरजेंसी में पहले जो हम लोग सारे मरीजों को सिर्फ सिवान भेज पाते थे, इससे अब यह व्यवस्था करके गए, जो मंगल जी ने जो व्यवस्था करके इन एम्बुलेंसों का शेड्यूल बनाया है, उसमें अब इमरजेंसी में अगर स्वास्थ्य प्रभारी गोरिया कोठी को यह जरूरी लगेगा कि सिवान नहीं मरीज को पटना भेजना है तो यह एम्बुलेंस पटना भी ले जाएगी और उसमें जहां हम लोगों को भी चिन्हित करने का है वहां हम लोगों को भी चिन्हित करने का यह सिस्टम दिया गया है कि इमरजेंसी में पटना भी एम्बुलेंस, चूँकि पहले जो सिस्टम था उसमें सिवान जाता था, सिवान में मरीज इंतजार करता था, तब एम्बुलेंस मिलता था, तब पटना जाता था। अब यह जो नई एम्बुलेंस सेवा आई है इसमें यह सिस्टम है कि CHC गोरिया कोठी जब आपका मरीज पहुंचता है और उसको लगता है कि नहीं इसकी व्यवस्था संभवतः सिवान नहीं हो पाएगी, तो उसको व्यवस्था है कि प्रभारी वहां से डायरेक्ट उसको पटना भेज सके। अन्य एडिशनल PSC के लिए भी गाड़ियों का प्रावधान चिन्हित है, उतना गाड़ियों का ऑर्डर पिछले 1 साल में दिया गया है और जैसे जैसे गाड़ी रेडी हो रही है सारे एडिशनल PSC के माध्यम से उनके लिए चिन्हित करके गाड़ी डील होगी एक ही जगह से। वह डील होती है, यह एक NGO है जो चलाती है, इसको सरकार डायरेक्ट नहीं चलाती है, सरकार व्यवस्था दी है और NGO को चलाना है, NGO के माध्यम से होना है और जहां भी जरूरत होगा GPS के माध्यम से गाड़ी सेटिंग बैठा हुआ है और आपकी आवश्यकता के अनुसार तुरंत उपलब्ध होगा और इसके बाद
यहाँ से अगर इमरजेंसी बुझाता है तो यहाँ से गोरिया कोठी जाएगा, गोरिया कोठी तय कर लिया कि नहीं इसको पटना तुरंत भेजना चाहिए तो पटना भी ले जाएगा, और ज़रूरत के अनुसार अगर लगेगा कि नहीं सीवान में हो जाए तो सीवान ले जाएगा, और यहीं से अगर लगेगा कि नहीं सीवान भेज देने से काम चल जाएगा तो यहाँ से सीवान भी डायरेक्ट जाएगा, उसके लिए गोरिया कोठी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो डॉक्टर की बात आपने कही, डॉक्टर का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जितना अनुपात में आज के दिन में ये आपके पास जनसंख्या बढ़ गई, दुर्भाग्य पूर्ववर्ती सरकारों ने उतना कॉलेज नहीं खोला। अब हमारी सरकार पूरे से कॉलेज खोल रही हैं। डॉक्टरों का जब तक निर्माण नहीं होगा, हमारे आपके चाहने से डॉक्टर बिस्किट का पैकेट और चाय पत्ती का डब्बा नहीं है। जब तक पढ़ा हुआ डॉक्टर नहीं मिलेगा आप कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकते। आप बहाली निकाल रहे हैं, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो अब जो सबसे जरूरी है डॉक्टरों का कॉलेज बनाने का, जैसे हमारे यहाँ भी मैरवा में बन रहा है, छपरा में बन रहा है, और इन सबों के बनने के बाद और भी डॉक्टर निकलेंगे भविष्य में, इसका भी काम तेजी होगा। लेकिन अभी जो डॉक्टर हैं उनकी समुचित व्यवस्था करके यहाँ का कार्यभार बढ़िया से चलाने का प्रयास होगा। और जो भी कमी, मैंने अभी स्वास्थ्य प्रबंधक से कहा है कि आपको जो डॉक्टर उपलब्ध हैं सो आज जितने की आवश्यकता है उसकी दीजिए। हम लोग अभी सदन जब बैठेगी तो हम लोग उसका डिमांड बढ़ाएंगे। जब तक मांगेंगे नहीं तब तक माताजी को भी पता नहीं चलता है कि बच्चे को भूख लगी है। तो ये तो गोरिया कोठी जामों का बात है, सरकार को बताना होगा। सरकार के लिए आपने जनप्रतिनिधि चुना है, मैं आपकी बातों को सरकार में रखूँगा। चलिए हमारा साथ में यहाँ करणीय भाजपा के विधायक देवेशकांत जी, साथ में आरजेडी के प्रमुख साहिबा बानी नसीमा खातून, का कहेगा चाहे मैं अवसर पर? आप कहे आरजेडी के प्रमुख, आप बोलते गोरिया कोठी के प्रमुख, यही पत्रकारिता आप लोग, सभी जनता को प्रणाम। यही पत्रकारिता। कुछ नहीं इनसे कुछ नहीं। हम भाजपा के विधायक थोड़ा हैं। चलिए यहाँ के और क्षेत्र के जिला परिषद बानी, का कहेगा चाहे मैं अवसर पर? देखिए मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है जामों के, तो विधायक जी बोले हैं कि अभी डॉक्टर चाहिए, तो आप वहाँ का रखेंगे। हम लोग तो इसमें है नहीं, लेकिन डॉक्टर यहाँ जरूरी है। जब यहाँ से रेफर हो गए तभी तो हम पटना छपरा जा सकते हैं। मरीज जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर को व्यवस्था की जरूरी है। स्थानीय मुखिया बानी यहाँ के, अभी और अस्पताल में दवाई के व्यवस्था बा, सुई के व्यवस्था बा कि ना? जी कुछ दवा सुई बा में, कैसे बीच में हम आइलन तो देखनी दवा सुई धोइल बा, लेकिन जितना होखे के चाहिए उतना नहीं खे। ठीक बा, तो कुछ आई व्यवस्था बढ़े के चाहिए। हॉस्पिटल के आगे के भी कंडीशन देखा तनी, बाउंड्री नहीं खे, गेट नहीं खे, पूरा ग्राउंड भी तनी खाई हो गइल बा। हाँ। पानी भी वहाँ लाग सकता। हाँ, पानी लगेला, कुत्ता बाहर के लोग फेंक देला, कचरा अंदर ले आके फेंक देला, तो ये चीज़ हॉस्पिटल के चीज़ सही चीज़ नहीं खे, तो ये चीज़ सुधारे के बाबत रघुआ जी के मुखिया बानी, राउर ज्यादा फोकस होके चाहिए सब चीज को। जी सब अब होई, अब प्रोसेस में लागल बस, अब आस्ते आस्ते सब होई। का कहे के चाहें? विधायक जी भी साथ में हो जाए। एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, रघुआ जी के सामाजिक कार्यकर्ता बनी, तो हम तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है, एम्बुलेंस दिया गया है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर उनको हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। रह गई बात कि मुखिया महोदया से आपने पूछा है, तो मुखिया महोदया के पास ऑलरेडी पावर है। मनरेगा के तहत मिट्टी का भराई कर दे, बाउंड्री वाल कराएं, ये तो मुखिया को करना है। पूरे पंचायत की दुर्दशा हो रहा है, तो इनकी नज़र है का? इनका नज़र होना चाहिए। इनके पास इतना फंड है कि उस फंड से मिट्टी का भराई कर सकते हैं, करोड़ों का। मनरेगा में अनलिमिटेड पैसा है, मनरेगा से मुखिया महोदय द्वारा काम कराया जाए। हमारा साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय जनता लोग भी बा, का कहे के चाहे? मैंने बोले के चाहते हैं जो एम्बुलेंस जो जामू बाजार में आयल बा, ये मुफ्त सेवा लिखल बा ना, तो ये मैंने एगो मरीज जब लेकर जाई जाला इमरजेंसी में, तो बहुत लोग कहेला जे ना एकर तेल के खर्चा लगी, चाहे एकर भाड़ा लगी, तो क्या होई क्या, घरों लगी क्या? विधायक जी रोगा सामने बानी, पूछ सकता नहीं विधायक जी से आवाज उठाई? नहीं, आप पूछिए, आप नहीं, भाड़ा लगेगा चाहे तेल का पैसा लगेगा ना, ऐसा कुछ नहीं, पैसा भी नहीं लगेगा। अच्छा, यही के साथ हम रहनी जामो बाजार पर अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र जामो बाजार जौन की गोरिया कोठी क्षेत्र में पड़ेला, और एम्बुलेंस के जी उद्घाटन भइल।
काफ़ी सारा क्षेत्र के सब जनप्रतिनिधि आयल बानी और कुछ व्यवस्था बा जौन की अस्पताल में मिट्टीकरण भी करवावे के बा। धीरे धीरे सब हो जाई। यही के साथ धन्यवाद।